तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोच नंबर 2 की। अब सेकंड अप्रोच किस तरह से हम ला रहे हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ कैंटर्स थ्योरम के फॉर्म में हम इसको ला रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैंटर्स थ्योरम मतलब रिलेटेड है कैंटर्स थ्योरम से। तो क्या अप्रोच हो सकता है? कैंटर्स थ्योरम आप सबको पता है। ठीक है, कैंटर्स थ्योरम मैंने पिछले कोर्स में आपको बताया था, बहुत ही अच्छे से क्लियर भी किया था उसको। तो कैंटर्स थ्योरम क्या होता है? इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एनी सेट टू पीएन, ठीक है, पीएन एन टू पीएन अगर जा रहा है, सपोज मैं एन टू पीएन के लिए ले रहा हूं, या कोई पावर सेट भी आप ले सकते हैं, जैसे भी एन टू पीएन के लिए अगर जा रहे हैं तो उसके लिए आपका ऑन टू मैप पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इट फेल्स टू बी ऑन टू मैप, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टू मैप। ठीक है, ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके एग्जांपल में मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम pn टू n क्रॉस pn। ठीक है, कैंटर्स थ्योरम में आपने n टू pn पढ़ा होगा, लेकिन इसमें अगर pn पावर सेट से ही अगर ले pn टू n क्रॉस pn, तब इसके लिए काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। इसके अप्रोचेस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अप्रोच क्या होंगे? एक चीज तो आपको कंफर्म है, ठीक है, जहां से आपको पता चल जाएगा, एक चीज कंफर्म है कि इसमें आपका ये वाला सेट जो है वो इससे ग्रेटर होगा, ये इस वाले से ग्रेटर है। ठीक है, कार्डिनलिटी इससे ज्यादा है। तो जब ज्यादा इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी कम रहेगी तो ऑन टू मैप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके अप्रोच है, ऑन टू मैप पॉसिबल नहीं है। कैंटर्स थ्योरम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीजें इससे पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके फंक्शन को डिफाइन कर रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब एफ एक्स क्या होगा? इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? 1 कॉमा एक्स हो सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एफ एक्स की अगर बात करें तो पीएन के कोई एलिमेंट हमने 1 इसमें सेट हो सकता है, एक एलिमेंट। ये सेट की बात कर रहे हैं ना, पीएन टू पीएन की बात चल रही है, मैं सेट की बात यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, तो यहां पर इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? इसका मैंने 1 एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, ये रेंज है ना आपका, रेंज है तो नेचुरल नंबर से एक मैंने 1 ले लिया, एक वैल्यू, और दूसरा pn है, तो pn क्या होगा? एक सेट होगा, सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो सबसेट्स हैं वो सारे pn के अंदर होंगे। तो x मैंने एक सेट ले लिया, सेट है x, तो जो कि pn में है, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 कॉमा x के फॉर्म में, इस फॉर्म में बनेगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, चेक कर रहा हूं मैं 1 है कि नहीं। ठीक है, हमको तो पता चल जाता है पहले से ही कि ऑन टू नहीं है, तो 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 के लिए x, इसमें एलिमेंट किस तरह के? 1 कॉमा एक्स, इसमें एलिमेंट किस तरह के? 1 कॉमा वाई। ठीक है, 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उसके एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू वाई हो जाएंगे। और x जब इसके इमेजेस अगर इक्वल है और वहां से एलिमेंट इक्वल आ गया, मींस f इज 1 ये आपको पता चल गया, f इज 1 अब f जब 1 है, इसका मतलब क्या है? कौन सा कंडीशन लगा सकते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ p ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्या होगा? n क्रॉस p ऑफ n, इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी इससे लेस हो जाएगी, ये हमको पता है जब 1 फंक्शन होता है। और pn से लेस वाली कार्डिनलिटी क्या होती है आपको पता है? एलिफ नॉट की होती है। ठीक है, जो हमने कैंटर्स थ्योरम में प्रूफ किया था। तो इससे क्या पता चल जाता है आपको कि जो एलिफ नॉट है उससे बड़ी कार्डिनलिटी रख रही है, तो इसका मतलब n अगर इसके इक्वल में होती कार्डिनलिटी तो सिमिलर होती है n के, लेकिन इट इज नॉट सिमिलर। ठीक है, बट इट इज नॉट सिमिलर टू n। क्लियर होगी बात? सिमिलर टू n, देयरफॉर इट इज अनकाउंटेबल। आगे बात समझ में? हमने कार्डिनलिटी के थ्रू इसको ला लिया और यूज किया है हमने कैंटर्स थ्योरम। कैंटर्स थ्योरम से पता चला कि इसकी कार्डिनलिटी जो है वो एलिफ नॉट से ग्रेटर है, pn की बात कर रहे हैं ना, एलिफ नॉट से ग्रेटर है यहाँ पर,
तो n के सिमिलर तो नहीं होगा, और जब n के सिमिलर नहीं है मीन्स इट इज नॉट अ काउंटेबल, और जब काउंटेबल नहीं है इसमें इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल। तो ये अप्रोच आपको आई थिंक समझ आया होगा कि जब कोई फंक्शन Pn टू n क्रॉस उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर दिया हो तब वो सेट काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। तो हमने पता कर लिया, पहचान लिया कि ये अनकाउंटेबल सेट होगा, हमने अनकाउंटेबल तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस अप्रोच में इतना ही, आगे हम और भी अप्रोच आपको बताएंगे। ओके।